फ्रेंड्स, वेलकम टू मंडल फैमिली ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, अभी शाम का टाइम है। मैं भी थोड़ा सो गई थी, इसलिए आवाज़ थोड़ी भारी भारी लग रही है मेरी। तो घर में थोड़ा सा सामान इधर से उधर बिखरा हुआ है, उसे ठीक करूँगी। और फिलहाल मैं ऑफलाइन तो क्लासेस जो होती बंद हो गई है, ऑनलाइन लेते यानी कि बच्चे घर पे ही हैं, तो कुछ ना कुछ सामान इधर से उधर कर ही देते हैं। और घर का भी कुछ सामान था, जैसे ग्रोसरी सामान मंगवाया था या कुछ इधर उधर के सामान थे जो मंगवाए, तो अभी तक ऐसे ही रखी हुई हैं। तो मैंने सोचा अभी फ्री हूँ तो मैं उसे कर लेती हूँ, लेकिन उससे पहले जो घर के अंदर से सामान बिखरा हुआ थोड़ा सा भी गंदा हो जाए, झाड़ू लगा के मुझे निकाल देती हूँ, वरना काम शुरू कर दिया तो फिर मैं नहीं कर पाऊंगी। करते करते टाइम हो जाएगा, फिर मन हट जाएगा तो फिर नहीं करूँगी। इसलिए मैं पहले काम करूँगी। बहुत सारा सामान इधर उधर बिखरा, और उससे पहले मुझे दोनों कमरे में चेक करना पड़ेगा कि कौन सा सामान सही जगह पे, कौन सा सामान इधर से उधर फेंका है। फ्री है, कोई भी नहीं, हस्बैंड तो भी आए नहीं, वो तो देर से आएंगे। देर से नहीं मतलब आएंगे तो अपने टाइम से ही। अभी टाइम है, वो आता है 8 बजे तक। अब फिलहाल में अभी बज रहे हैं 5। तो मैं पहले अपना काम, बाहर कपड़े सूख रहे हैं, वो कपड़े भी उठा के लाने पड़ेंगे। कल पूरे कपड़े बारिश में भीग गए, पता नहीं लगा बारिश कब हो गई नहीं हुई, और कपड़े सूखे सुखाए कपड़े मेरे भीग गए। तो जल्दी कर उठा लो, ऐसा ना हो कि फिर से रात में बारिश आ जाए और मेरे कपड़े भीग जाए। वैसे कल बारिश दिन में हुई थी, करीब 2 बजे के करीब, और बालकनी गेट बंद रहता तो पता ही नहीं चलता कि बारिश कब हो रही है कब नहीं हो रही है। ठंड का टाइम है तो सारी खिड़कियां जो होती है, दरवाजे सब बंद रहते तो पता ही नहीं चलता। और वो पता ही नहीं, मैं नए वाले फ्लैट पे हूँ तो दूसरी साइड से इतना वो है नहीं, बाहर की साइड से तो कोई लिंक बनता ही नहीं है, और जो बालकनी की साइड से है उस तरफ उतना ध्यान जाता नहीं है। और बारिश भी काफ़ी तेज़ नहीं थी, बहुत कम, मतलब तेज़ थी लेकिन उतनी आवाज़ नहीं थी। तेज़ बारिश होती तो आवाज़ होती तो पता लग जाता, लेकिन उतनी नहीं थी, उतनी आवाज़ थी तो पता नहीं लगा। जब मैं अनिया को लाने के लिए स्कूल गई थी तो मुझे पता लगा कि बारिश हो गई। अब कोई फ़ायदा तो था नहीं कपड़े उठा के, कि कपड़े तो भीग चुके थे। चलिए कोई बात नहीं, भीगे जरूर थे लेकिन सूख गए। तो शाम को जो थोड़ा बहुत सफाई है मैं वो कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो चलते हैं, देखती हूँ इस कमरे का हाल क्या है। फिलहाल में तो इस कमरे में कोई था नहीं, तो लाइट बंद है, लाइट जला लेती हूँ मैं। वो देखिए, पढ़ाई करने के बाद सब सारी किताब कॉपियाँ वहीं छोड़ दी है। उठाने के लिए बोला था लेकिन नहीं उठाया। तो ये देखिए, ये है, ये चूहेदानी नीचे रखी थी तो उठा के ऊपर रख दी है। लैपटॉप का चार्जर इन दोनों ने हटाया नहीं है। ये तो छोड़ो, ये तो पोछा लगाते वक्त मैंने ही ऊपर रख दिया था, और ये लैम्प भी मैंने ही रखा था। तो इसमें उन दोनों की कोई बात ही नहीं है, गलती नहीं है। बाकी कमरा पूरी तरह से साफ ही है, इतना भी नहीं, इधर भी दोनों ने कुछ नहीं बिखेरा, क्योंकि ठंड का टाइम है तो अक्सर एक ही जगह बैठे रहते हैं। पर नहीं, ये राशन है जो कि मुझे अभी रखना हुआ है। और ये है किचन। सच में देखिए क्या हाल है, इस तरह से होता है, कितना गंदा है। पूरा किचन मुझे साफ करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, कर लूँगी। यहाँ देखिए किस तरह से दोनों सो रही हैं, और मैं यार लेटे लेटे टीवी देख रही थी, वही टीवी चलता हुआ छोड़ दिया। उधर बालकनी में खोल के मैं कपड़े उठाऊंगी, लेकिन तब से पहले मैं कैमरा को सेट करके और पहले किचन साफ कर लेती हूँ। फ़ोन को मैं ट्राईपोड पर सेट कर दिया है, तो किचन को साफ़ करने लगी, क्योंकि वहाँ पे जो दोपहर में चावल फ्राई किया था तो लिया, तो बच्चों ने खुद लिया तो इधर उधर गिरा दिया था, तो उसका पूरी तरह से उसके स्टैंड वगैरह हटा के साफ़ करना बहुत ज़रूरी हो गया था। वैसे उनके रहते भी मैं साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन अगर अब मैं अभी उसे नहीं हटाती तो साफ़ करना थोड़ा मुश्किल था। इसलिए मैंने हटा के जो भी चीज़ फैलाया था सब एक तरफ करके मैंने साफ़ कर दिया। उसे ज़्यादा गंदा तो नहीं था,
लेकिन फिर भी साफ़ हो गया। और चीज़ साफ़ करने के बाद जो भी कुछ गंदा तो नीचे गिराया था, तो झाड़ू तो लगाना ही था। तो उसके जस्ट बाद मैंने झाड़ू लगा दिया। झाड़ू लगाना बस एक जैसे बताऊँ तो फॉर्मेलिटी हो जाती है। घर में कुछ होता तो है नहीं ऐसा कुछ कि एक ही जगह बैठे रहते, जो भी कुछ गंदा होता है वो वहीं पर होता है। और छोटे छोटे बच्चे हो तो समझ में नहीं आता, कुछ ना कुछ गिराते रहेंगे। उतने भी छोटे नहीं हैं तो उतना गंदा नहीं होता। फिर भी एक बार झाड़ू लगा लेने से होता है कि तसल्ली हो जाती है कि हाँ साफ़ हो गया। और 2 दिन, हाँ 2 दिन उसके कपड़े ऐसे हो गए थे कि भीगने के बाद सुखाया। ठंड के टाइम में तो वैसे ही बालकनी में जल्दी कपड़े सूखते नहीं हैं। वही सूख गए थे तो मैंने सोचा उतार के रख लेना चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि मैं दोबारा छोड़ दूँ, रात में फिर से बारिश आए और सारे कपड़े भीग जाए। कपड़े भी बड़ी मुश्किल से सूखते हैं। कपड़े को लाने के बाद उसे तय करके अलमारी में डाल दिया। उसके बाद जो राशन का सामान था बोरे में ही रखा हुआ था, तो उस सब सामान को मैं बाहर निकाल के तो जो काउंटर पे रख देती हूँ। इससे ये होता है कि चेक करने में आसानी आती है, वरना एक एक सामान निकालो उसे चेक करो, बहुत मुश्किल होती है। और उसको अगर सामने रख दे तो स्लिप में जो होता है उसे देख के पता लगाता है कि सारे सामान है या नहीं। अगर बाई चांस कोई सामान छूटा होता है तो उस पर टिक कर देते हैं, तो दोबारा मंगाया जा सकता है कि ये सामान नहीं है। इसलिए सारा सामान होता है, जितना भी सामान होता है बोरे में, तो जितना हाँ वो सब निकाल के सामने में रख लेती हूँ। उसके बाद जिस पेपर पे लिखा होता है उससे मैं उसे चेक कर लेती हूँ। वैसे देखने से ही पता लग जाता है कि हमारा जितना सामान लिखा था वो है या नहीं। वैसे भी फिर भी मैं एक बार मिला लेती हूँ अपनी तसल्ली के लिए कि कहीं मुझसे ही कुछ छूट तो नहीं रहा है। बस वही सब मैंने से क्या जो पर्ची में देख के और सारे सामान गिन भी लिए और मिला भी लिए। मेरे जितना भी सामान था सब था, राशन का जितना दाल हो, तेल, साबुन, जो कुछ भी मंगाया था सब कुछ। तो फिर उसके बाद मैंने उनको सब प्लास्टिक बैग में था तो उनको निकाल के मैंने चाय और वैसे भी किचन के जो नीचे डिब्बे में वो मैंने नीचे सेट किए हुए हैं। अभी कल कोई भी रैक वगैरह नहीं है किचन में, तो उन्हें मैंने नीचे ऐसे ही सेट कर, जो ऊपर का था ऊपर रख दिए और नीचे का जो उसके बाद जो बच जाता है वो एक बाल्टी रखी हुई है मैंने, उसमें रख देती हूँ और जब ज़रूरत होती है तो मैं उसमें से निकाल लेती हूँ। इससे एक और फ़ायदा होता है कि जब सामान रखती हूँ तो जितने भी डब्बे होते हैं उन्हें हटा के उसे मैं साफ़ भी कर देती हूँ। वैसे भी घर के अंदर एक छोटा सा चूहा घूम रहा है, और चूहा घूम रहा अगर गंदा साफ़ नहीं किया तो वो गंदी जगह पे और जाके और गंदा करता है। इसलिए जब भी मौका मिलता है सारे डिब्बे हटाकर मैं उस जगह को साफ़ कर देती हूँ। और बाल्टी में भी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि जूस की चीज़ें, तो मैं हटा के डाल के बाल्टी को साफ़ कर देती हूँ बाकी का सामान रखने से पहले। जो पैकेट थे उन्हें नीचे कर देती हूँ और जो ऐसे खुले हुए थे कुछ चीज़ें उन्हें ऊपर रख लेती हूँ कि पहले उन्हें इस्तेमाल करूँगी। ये सब करने में किचन पूरी तरह से फैल जाता है। फाइनली मेरा किचन हो गया सेट। अभी किचन में रैक वगैरह नहीं बनवाया है ना, वुडन वर्क करवाना है, तो इसलिए सारा सामान मैंने इधर उधर करके एडजस्ट कर रखा है ठीक ठाक। और दूसरी बात है, एक ढूंढने के चक्कर में 4 बिगाड़ देती हूँ। लेकिन कुछ दिन की बात है, एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद मेरा किचन भी ठीक हो जाएगा। और ये देखिए, ये देखा होगा आपने, ये मेरा बर्तन का रैक जो कि मेरा पहले बोरे में करके रखा था, अब ये लगा दिया तो इसमें आधे से ज़्यादा बर्तन आ गए। जो
बर्तन नहीं हो सके वो बर्तन मैंने कुछ बेड में डाल दिए हैं, और कुछ जो जरूरत की चीजें थी वो मैंने देखी यहाँ रखी हैं। ये छोटा सा, ये तो वैसे बाथरूम में लगता है, मैंने यहाँ लगवा के ये छोटी छोटी चीजें यहाँ रख दी है, अच्छा लग रहा है। अब बर्तन तो फिलहाल में वहां पे सेट हो ही गया है। पहले बोरे में रखा हुआ था, बोरे में था तो कभी भी और गलती से भी हाथ लग जाता था तो पूरा बोरा पलट जाता। इतनी तेज आवाज है कि आती थी कि आसपास के जो भी कुछ होता है तो वो भी डर जाता था कि आखिर हुआ क्या है। इसलिए बहुत बोल के मैंने जल्दी से जल्दी, उस दिन जल्दी आ गए थे, वैसे इतनी जल्दी आते नहीं है, जल्दी आके और उसे बुला के फिर ये रैक लगवा दिया ताकि बर्तन की जो दिक्कत है वो खत्म हो जाए। और जहाँ तक है 2-4 बर्तन ही है जो कि डेली यूज नहीं होते, वही बर्तन मैंने बेड में रखे हैं। बाकी जो यूज के हैं उन सब मैंने इधर ही आसपास में सेट कर दिए हैं। और आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी जगह है जो कि किचन में मुझे काम करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। वैसे काम तो अक्सर ये सामने करती हूँ। ये 3 से ये मैं हटा दूंगी, ये यहाँ के नहीं है, ये अचार है, तिल का तेल और हॉर्लिक्स ये यहाँ रखने नहीं है मुझे। ये एरिया मेरा अक्सर खाली होता है तो मैं इस जगह में काम कर लेती हूँ, हो जाता है। और ये खाली है सही, जैसे खाना वाना सब मैं यहाँ रख देती हूँ, बच्चे लेके चले जाते हैं। और चूल्हा तो अपनी जगह पे है ही। वैसे आज मैं डिनर में ना कुछ अलग, बहुत दिन हो गए बनाए हुए, बैंगन की चटनी जिसे मैं डायरेक्ट गैस पे पकाती हूँ। पहले हम गांव में थे तो गांव में चूल्हे पे पकाते थे तो उसका स्वाद तो बहुत अच्छा होता। और फिर भी अभी डायरेक्ट गैस पे ये चूल्हे पे पका के और सिलबट्टे पे पीस के बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है खाने में। आज कल सब्जी में उसमें बैंगन लाए थे, वही इतना लंबा लंबा थोड़ा मोटा मोटा है, लेकिन इतना है कि पहले ही बनाया तो उसमें बीज नहीं होता तो अच्छा लगता है खाने में। तो मैंने सोचा आज वही बनाती हूँ या कुछ और, पता नहीं, देखते हैं। जो कुछ भी बनाऊंगी पक्का नहीं है कि मैं शेयर करूंगी आपके साथ, कोशिश मैं पूरी करूंगी। तो चलिए देख लेते हैं। फिलहाल मैं दोनों को जगा देती हूँ, तब से आवाज दे रही हूँ यहाँ पे, लेकिन दोनों में से कोई नहीं उठ रही है। सो फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस साल की लास्ट वीडियो, फिर मिलूंगी मैं अगले साल नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।